मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो क्लास में हम फॉर्मेशन ऑफ कंपनी यानी कंपनी का निर्माण किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी ये एक डिटेल प्रोसीजर है जिसमें हम डिफरेंट जो स्टेप्स को फॉलो करते हुए कंपनी का निर्माण करते हैं। अब देखिए, जो कंपनी है एक आर्टिफिशियल पर्सन है, यानी जो इन द आइज ऑफ लॉ यानी कानून की नज़र में कृत्रिम व्यक्ति है कंपनी। और इस प्रकार से जो कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण कंपनी का जो निर्माण है, फॉर्मेशन है, वो डिफरेंट जो लीगल प्रोसीजर है उसको फॉलो करके किया जा सकता है। तो कंपनी के फॉर्मेशन के लिए जो डिफरेंट जो एक प्रकार से जो लीगल प्रोविजंस है उनको फॉलो करते हुए हम कंपनी का निर्माण करते हैं, कंपनी की स्थापना करते हैं। और इसमें हमें सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो उनके बारे में पढ़ते हैं कि कंपनी का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, और उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है। तो देखिए, जो फर्स्ट स्टेप है, ए नंबर स्टेप, प्रमोशन स्टेज। प्रमोशन स्टेज, ओके। बी है रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन स्टेज। रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन स्टेज। नेक्स्ट है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज। अब देखिए, जो कंपनी है उसके फॉर्मेशन के लिए हमें जो प्रोसेस फॉलो करना है, उस प्रोसेस में इन 3 स्टेप्स को है वो फॉलो किया जाता है। और एज पर प्री डिटरमाइंड ऑर्डर जो भी इनका सबसे पहला काम है प्रमोशन स्टेज, उसके बाद है रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन स्टेज, और उसके बाद है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज। इन 3 प्रोसेस को फॉलो करके हम कंपनी रूपी जो भी आर्टिफिशियल पर्सन है या कंपनी है उसकी स्थापना या निर्माण हम कर सकते हैं। तो अब देखिए, जो प्रमोशन स्टेज है, प्रमोशन स्टेज यानी एक प्रकार से परिवर्तन अवस्था, ठीक है ना। परिवर्तन अवस्था, ये पंजीयन एंड समामेलन अवस्था, और ये है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज यानी व्यवसाय को प्रारंभ करने की अवस्था, ठीक है ना। तो ये जो 3 अवस्थाएं हैं या जो स्टेज है, इनको हम 1 बाय 1 डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि प्रमोशन स्टेज है, उसमें कौन कौन से जो है कार्य किए जाते हैं, प्रमोशन का मतलब क्या होता है, और किस प्रकार से प्रमोशन स्टेज को कंप्लीट किया जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रमोशन स्टेज, ठीक है ना। आप इन तीनों जो स्टेज को नोट कर ले कि कंपनी का जब हम फॉर्मेशन करते हैं, निर्माण, तो इसमें 3 स्टेज को हम फॉलो करते हैं। और इन 3 स्टेज में जो है सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रमोशन स्टेज यानी परिवर्तन अवस्था। मैं इनको हटा देता हूं। अब देखिए, प्रमोशन स्टेज में सबसे पहले हमें समझना है प्रमोशन ऑफ द कंपनी।
यानी कंपनी के प्रमोशन से क्या मतलब है, ये समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि प्रमोशन क्या है, तब तक हम जो है आगे जो भी प्रोविजन है या जो स्टेप्स है प्रमोशन का या जो एक्टिविटीज है उनको नहीं समझ पाएंगे। अब देखिए मैं आपको एक मीनिंग समझा रहा हूँ इजी। प्रमोशन इज ए प्रोसेस ऑफ discovering investigation of business opportunities and organizing planning of human physical and monetary resources in order to form a company। यानी कंपनी के निर्माण के लिए हम जो व्यावसायिक अवसर हैं या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको उनकी खोज करते हैं, उनका परीक्षण करते हैं, जांच करते हैं, तथा जो एक प्रकार से मौद्रिक एवं मानवीय एवं भौतिक संसाधन है उनकी हम प्लानिंग करते हैं और उनका नियोजन जो है संगठन करते हैं, संगठित करते हैं उनका। तो इस पूरी प्रक्रिया को मैंने आपको सिंपल मीनिंग एक बार और बता देता हूँ। प्रमोशन इज ए प्रोसेस ऑफ discovering, investigation, the business opportunities and planning, organizing the monetary, human, physical resources in order to form a company। इस मीनिंग को यदि आप याद रख लेते हैं, आपको समझ में आ जाता है, तो आप आसानी से जो प्रमोशन का मतलब समझ सकते हैं। देखिए प्रमोशन के अंदर जो जनरली व्यक्ति क्या है कि किसी बिजनेस की स्थापना के बारे में जो है एक प्रकार से जो अपने विचार है, आइडियाज़ हैं, उनको डेवलप करता है और उस आइडिया को जो उसने डेवलप किया है उसको वेरीफाई करते हैं, रीवेरीफाई करते हैं, ठीक है ना, कि क्या वो आइडिया प्रैक्टिकेबल है या नहीं है। और उसके लिए जो कंपनी की स्थापना के लिए जो जरूरी संसाधन है, जो आवश्यक और रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है उनको अरेंज करते हैं। उसमें मॉनेटरी रिसोर्सेज है, उसमें फिजिकल रिसोर्सेज है, मॉनेटरी के अंदर कैपिटल हो गया, ठीक है ना, फिजिकल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, जो भी फिजिकल असेट्स की ज़रूरत है वो सब है। उसके बाद जो है ह्यूमन रिसोर्सेज, कंपनी के संचालन के लिए जो व्यक्ति मैनेजर है या फिर कंपनी सेक्रेटरी है, फाइनेंस ऑफिसर है, तो इन सब को क्या है ऑर्गेनाइज करना, इनकी प्लानिंग करना, उसे हम प्रमोशन कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए प्रमोशन के बारे में जो ये कंपनी एक्ट 2013 है, इसमें पहली बार जो है एक प्रकार से इसके मीनिंग के बारे में बताया गया, ठीक है। और बाकी प्रमोशन एक लीगल वर्ड नहीं है, प्रमोशन एक प्रकार से बिजनेस वर्ड है। बिजनेस के अंदर जब बिजनेस को प्रमोट किया जाता है, जो है उसकी ग्रोथ को प्रमोट किया जाता है, उसकी सेल्स को प्रमोट किया जाता है, उसके प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है, तो ये एक प्रकार का बिजनेस वर्ड है, ना कि एक लीगल वर्ड है। तो प्रमोशन का बिजनेस के अंदर डिफरेंट मीनिंग है। बट जब हम बात करते हैं कंपनी के केस में, तो कंपनी के केस में प्रमोशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कंपनी की स्थापना के लिए जो है जो भी विचार है उनकी खोज की जाती है, उनका एक प्रकार से परीक्षण किया जाता है और कंपनी के निर्माण के लिए जो आवश्यक मौद्रिक है या फिर मानव संसाधन है या भौतिक संसाधन है, उनका नियोजन और उनको संगठित किया जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है ये प्रमोशन की। एक दो डेफिनेशन हम और पढ़ लेते हैं ताकि हमें और ज़्यादा जो क्लियरिटी है वो हो जाए। According to E.S.
मीट, ये बहुत ही एकदम इजी डेफिनेशन है प्रमोशन के बारे में। प्रमोशन involves four elements discovery, investigation, assembling and financing. Discovery, investigation, assembling and फाइनेंसिंग। ठीक है, देखिए बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया है बीएस मीड ने कि प्रमोशन इन्वॉल्व्स 4 एलिमेंट। प्रमोशन में 4 एलिमेंट, ठीक है, शामिल है। कौन कौन से? एक तो डिस्कवरी में हम क्या करते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है कि क्या किस प्रकार का जो बिजनेस प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, क्या हमारे सामने कोई प्रॉफिट अर्न करने का, बिजनेस शुरू करने के लिए क्या गवर्नमेंट स्कीम्स है, या क्या किस प्रकार का जो अवसर क्या है, ठीक है, जिससे हम जिस अपॉर्चुनिटीज को हम कॉमर्शलाइज कर सकें, जिससे हम प्रॉफिट अर्न कर सकें, लोगों की नीड को सेटिस्फाई कर सकें। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखना है डिस्कवरी के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन। देखिए डिस्कवरी के अंदर हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी को चेक करते हैं कि क्या अवेलेबल है। उसके बाद देखिए हम ये भी चेक करते हैं कि जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है उसका एक क्रॉस वेरीफाई करते हैं। क्रॉस वेरीफाई में कि क्या वह बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो अवेलेबल है हमारे लिए क्या सुटेबल है, क्या हम उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सब चेक करना है कि अब देखिए अपॉर्चुनिटी तो बहुत है, लेकिन क्या हमारे पास उतने रिसोर्सेज हैं कि हम उस अपॉर्चुनिटीज़ को है वो जो है उसके साथ जो है काम कर सके, या उसके आधार पर बिजनेस जो है सेटअप कर सके। जब हम बात करते हैं कि एक जो जनरल पर्सन की, ठीक है ना, या साधारण आदमी की जिसके पास उतनी बड़ी अमाउंट में जो है मॉनेटरी फंड नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, अब देश के अंदर देखिए बहुत सारे अवसर हैं। ठीक है ना, आप हो सकता है कि कुछ भी मैन्युफैक्चर करें। ठीक है ना, यदि आप गाड़ी बना सकते हैं, आप हेलीकॉप्टर बना सकते हैं, प्लेन बना सकते हैं, आप सब्जी उगा सकते हैं, सब बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। बट आपके पास रिसोर्सेज है क्या, आपके पास उस कार्य का एक्सपीरियंस है क्या। ठीक है ना, ये चेक करना है। अब देखिए साधारण व्यक्ति के पास इतना रिसोर्सेज नहीं है कि वो जो है कार बना सकता है, मैन्युफैक्चर कर सकता है, या प्लेन बना सकता है। ठीक है ना, अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास इतने भी रिसोर्सेज नहीं है कि वो वेजिटेबल्स हैं उसको ग्रो कर सके, फसल उगा के बेच सके। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये समझना है इन्वेस्टिगेशन में कि जो हमने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को डिस्कवर किया है, क्या हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, क्या उसके आधार पर हम बिजनेस की स्थापना कर सकते हैं, उसको क्रॉस वेरीफाई करना है। और यदि उसमें हम सफल हो जाते हैं, यदि वो हमारे लिए सूटेबल है, उसके लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेज हैं, पर्याप्त मात्रा में हमारे पास टेक्निकल एक्सपर्टीज है। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना है, नेक्स्ट असेंबली। जो भी रिसोर्सेज हैं रिक्वायर्ड उनको असेंबल करना है। ठीक है ना, अब आप देखिए बिजनेस की जब हम स्थापना करते हैं तब उसके लिए जो डिफरेंट रिसोर्सेज है, लैंड, लेबर, कैपिटल है, ठीक है, मशीन्स है वगैरह, इस तरीके के रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर उनके लिए ऑफिस स्पेस है, या उनके लिए ह्यूमन रिसोर्सेज है, फिजिकल रिसोर्सेज है, इन सब की व्यवस्था है वो करनी है। तो उसको हमने नाम दिया असेंबली। और लास्ट में फाइनेंसिंग।
और जो भी हमने डिसाइड किया है बिजनेस अपॉर्चुनिटी पर काम करने के लिए, तो उस काम को देखिए, जो आइडिया हमने डिस्कवर किया है बिजनेस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड, उस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है ना, हमें उसको फाइनेंस करना पड़ेगा, उस आइडिया को, उस इनोवेशन को, और तभी हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस की स्थापना कर सकते हैं, कंपनी की स्थापना कर सकते हैं। तो जो प्रमोशन है उसके अंदर मेनली 4 चीजें हैं, एक डिस्कवरी है, इन्वेस्टिगेशन है, असेंबलिंग एंड फाइनेंसिंग। और मैंने जो आपको मीनिंग बताया था उसमें भी यही बात बताई थी कि प्रमोशन इज ए प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग, इन्वेस्टिगेशन of business opportunities and planning, organize of human, financial and physical resources in order to form a company। वही बात उस मीनिंग में थी और वही बात इस डेफिनेशन में है। अब एक जो डेफिनेशन और समझ लेते हैं। According to Gustenberg, promotion is the discovery of discovery of business opportunities and the subsequent organization of fund and subsequent organization of funds property and managerial ability into a business concern, for the purpose of making profits therefrom। अब देखिए इस डेफिनेशन को हम और पढ़ते हैं, क्या लिखा है गस्टनबर्ग ने। प्रमोशन इज द डिस्कवरी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। देखिए यहाँ पर भी इसने यही बात कही है कि डिस्कवरी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज,
यानी जो व्यावसायिक अवसर है उसकी खोज करना है, उसको डिस्कवर करना। एंड सब्सिक्वेंट, उसके बाद क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंड्स, जो फंड है, रिसोर्सेज हैं, उनको ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज ऑफ फंड्स, प्रॉपर्टी एंड मैनेजरियल एबिलिटी। देखिए तीनों चीज, फंड्स, प्रॉपर्टी एंड मैनेजरियल एबिलिटी, ठीक है, इनटू ए बिजनेस। और बिजनेस के लिए जो फंड्स है, मॉनेटरी फंड होंगे, प्रॉपर्टी होंगे या मैनेजरियल जो एबिलिटी है उसको ऑर्गेनाइज करना है, एकत्रित करना है इनटू ए बिजनेस कंसर्न फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट्स देयर फ्रॉम। और ये सब हम इसलिए करते हैं कि हमें उस बिजनेस से जो है प्रॉफिट अर्न करना है। तो प्रमोशन एक ऐसी प्रक्रिया है, मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ, जिसके अंदर हम जो व्यावसायिक अवसर है, देखिए कोई भी जब आप बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो आपको उसके बारे में क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या उसके थ्रेड्स हैं, उनको समझना जरूरी है। आपके स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ये समझना जरूरी है। अपॉर्चुनिटी वे एक प्रकार से जो इवेंट होते हैं जो आपको एक प्रकार से स्टिमुलेट करते हैं, प्रेरित करते हैं किसी कार्य को करने के लिए। थ्रेड्स होते हैं, थ्रेड्स आपको एक प्रकार से डिस्करेज करते हैं, आपको हतोत्साहित करते हैं कि आप कार्य ना करें, ठीक है ना। और इसी प्रकार से जो स्ट्रेंथ होती है वो आपकी ताकत है, ठीक है ना, आपके पॉजिटिव जो फैक्टर्स हैं, और जो इसी प्रकार से जो वीकनेस है वो आपके नेगेटिव फैक्टर्स हैं, जो आपको आगे, आपके इंटरनल फैक्टर्स हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ना देना चाहते, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जब बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है उनको डिस्कवर करते हैं, और उनके लिए जो भी रिसोर्सेज हैं उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे उसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, मॉनेटरी रिसोर्सेज हो, फिजिकल रिसोर्सेज हो, ठीक है, और बिजनेस की जो है स्थापना के बारे में विचार करते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रमोशन ऑफ द कंपनी। उम्मीद है आपको प्रमोशन ऑफ द कंपनी का जो मीनिंग है वो ज़रूर समझ में आया है। इसके बाद हम देखिए एक बात और समझना है कि प्रमोशन के अंदर मीनिंग हमने समझ लिया, अब प्रमोशन का कार्य कौन करता है, ठीक है ना, और उसके अंदर कौन कौन से कौन करता है, और उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, और जो व्यक्ति प्रमोशन का कार्य प्रमोशन करता है कंपनी का, उसे कौन कौन से जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करने हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और अब देखिए ये आप पहले नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कि कंपनी प्रमोशन के लिए कौन व्यक्ति कार्य करता है और उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए अब हम बात करेंगे प्रमोटर। प्रमोटर यानी प्रवर्तक। देखिए जो कंपनी के निर्माण के लिए कार्य करता है और जो निर्माण के संबंध में कंपनी फॉर्मेशन के लिए जो आइडिया डेवलप करता है, उसको इन्वेस्टिगेट करता है, जो हमने यहाँ जो अभी थोड़ी देर पहले जिस प्रोसेस को हमने पढ़ा था प्रमोशन स्टेज में, उन सभी कार्यों को करने वाले व्यक्ति को हम प्रमोटर कहते हैं, प्रवर्तक कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं बात बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहले कंपनी एक्ट 2013 के अंदर जो प्रमोटर है उसको डिफाइन किया गया है, उसके मीनिंग को डिफाइन किया गया है। उससे पहले जितने भी कंपनी लॉ थे, प्रमोटर का जो वर्ड है वो बहुत ही एक प्रकार से यूज फ्रॉम द सेंचुरीज, ठीक है ना, मतलब बहुत ही बहुत लंबे समय से यूज हो रहा है, परंतु कभी भी कंपनी लॉ के अंदर इसे डिफाइन नहीं किया।
कंपनी एक्ट 2013 में पहली बार प्रमोटर को डिफाइन किया गया। तो देखिए सबसे पहले हम कंपनी लॉ के अंदर जो प्रमोटर का डेफिनेशन दिया गया उसको समझेंगे, और उसके बाद जो एक्सपर्ट है या जो भी प्रोफेसर्स हैं या भी उनके द्वारा जो उन्होंने किस प्रकार से डिफाइन किया है प्रमोटर को, तो उनकी डेफिनेशन भी समझेंगे, और उसके बाद इसका जो जनरल मीनिंग है वो समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, promoter means any a person who fulfills any of the following conditions, who fulfills any of the following conditions। अब देखिए कंपनीज एक्ट में कहा है कि प्रमोटर मींस ए पर्सन हु फुलफिल्स एनी ऑफ द कंडीशन। अब कोई भी व्यक्ति है जो निम्नलिखित कंडीशंस को फॉलो करेगा उसे हम प्रमोटर कहेंगे। कौन कौन सी कंडीशन है उसे हमें समझना है। ठीक है, फर्स्ट है who has been named as promoter, who has been named as promoter in prospectus। अब देखिए कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका जो नाम है कंपनी के प्रोस्पेक्टस में प्रमोटर के तौर पर दर्ज किया गया है, लिखा गया है, उसे हम प्रमोटर कहेंगे। कंपनी के प्रोस्पेक्टस से क्या मतलब है कि कंपनी जब शेयर्स पब्लिक को जो सेल करती है या पब्लिक को इनवाइट करती है जो शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, तो उस समय जो इनविटेशन डॉक्यूमेंट जारी किया जाता है उसे हम प्रोस्पेक्टस या प्रविवरण के नाम से जानते हैं। तो प्रविवरण या प्रोस्पेक्टस के अंदर यदि किसी व्यक्ति का नाम प्रमोटर्स के तौर पर लिखा गया है तो उसे हम प्रमोटर के नाम से जानेंगे। ठीक है, अच्छा अगली कंडीशंस क्या है? Who is identified as promoter? Who is identified as promoter? Identified as promoter by the company in its annual return, ठीक है ना। देखिए जो कंपनी रजिस्ट्रार के पास एनुअल रिटर्न फाइल करती है, यदि उसमें किसी व्यक्ति को प्रमोटर के तौर पर पेश किया गया है तो उसे भी हम प्रमोटर के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट है who has control over the affairs of
द कंपनी or the affairs of the company directly or indirectly or indirectly whether as a shareholder, director, whether as shareholder, director or otherwise ध्यान से समझे, who has control over the affairs of the company directly or indirectly, यानी कंपनी के काम काज पर जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण हो, ठीक है ना, और वो चाहे शेयर होल्डर हो या फिर डायरेक्टर हो या उसका कुछ और नाम हो, तो उस व्यक्ति को भी हम कंपनी के प्रमोटर के नाम से जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ये नेक्स्ट कंडीशन है, इन अकॉर्डेंस विथ हुज एडवाइस, इन अकॉर्डेंस विथ हुज एडवाइस, directions or instructions the board of directors of the company accustomed to act अब देखिए, इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शंस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एक्स्टम्ड टू एक्ट। देखिए, जिनके सुझाव निर्देश के अनुसार जो कंपनी का बोर्ड है वो कार्य करने के लिए अभ्यस्त है या कार्य करता है, ठीक है ना, तो उन व्यक्तियों को हम कंपनी के प्रमोटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यदि आपको कंपनी लॉ में दी गई डेफिनेशन समझना है और कि प्रमोटर का मतलब क्या है, तो उसमें देखिए जो 4 कंडीशंस हमने यहाँ पर लिखी है, 4 कंडीशंस में से यदि कोई एक कंडीशंस को भी जो है फुलफिल करता है कोई व्यक्ति, तो फिर उसे हम कंपनी के प्रमोटर के नाम से जानेंगे, कंपनी के प्रवर्तक के नाम से जानेंगे। ठीक है ना, अब क्या है डेफिनेशन में, देखिए कंडीशंस में क्या है, फर्स्ट है हु हैज बीन नेम्ड एज प्रमोटर इन प्रोस्पेक्टस। ठीक है ना, जिस किसी व्यक्ति का नाम कंपनी के प्रोस्पेक्टस में प्रमोटर के तौर पर लिखा गया है उसे हम
प्रमोटर या प्रवर्तक के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। पहली कंडीशन, यदि कोई इसको पूरा नहीं करता है तो दूसरा कंडीशन चेक करेंगे, हु इज आइडेंटिफाइड एज प्रमोटर बाय द कंपनी इन इट्स एनुअल रिटर्न। प्रत्येक कंपनी को वर्ष के अंत में जो भी उसका फाइनेंशियल ईयर है, अपनी जो रिपोर्ट है, एनुअल रिटर्न है, उसे कंपनी रजिस्ट्रार के पास फाइल करना पड़ता है। और उस फाइलिंग के अंदर, उस रिटर्न के अंदर यदि किसी व्यक्ति का जो परिचय या किसी व्यक्ति को प्रमोटर के तौर पर पेश किया गया है, उसका नाम लिखा गया है प्रमोटर के तौर पर उस एनुअल रिटर्न में, तो उस व्यक्ति को भी हम प्रमोटर कहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वेदर एज शेयर होल्डर, डायरेक्टर और अदरवाइज। और जिसका कंपनी पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार से कंपनी के कामकाज पर नियंत्रण हो, चाहे वह कंपनी का डायरेक्टर के रूप में नियंत्रण करता हो या शेयर होल्डर के रूप में या किसी अन्य जो पद के आधार पर, तो उसे हम प्रमोटर के नाम से जानेंगे, ठीक है। जो लास्ट कंडीशन है वो क्या है कि इन अकॉर्डेंस विद द हुज एडवाइस, डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एक्स्टम्ड टू एक्ट। देखिए, जिस किसी व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार, सुझाव के आधार पर कंपनी का जो बोर्ड है, संचालक मंडल है, वह कार्य करता है, तो उस व्यक्ति को हम कंपनी का प्रमोटर जो है के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर एक बात समझना है कि यदि यहाँ पर कोई व्यक्ति कंपनी के निर्माण के संबंध में प्रोफेशनली वर्क कर रहा है, प्रोफेशनल के तौर पर, तो उसे हम प्रमोटर नहीं कहेंगे। अब देखिए, कोई आप किसी सीए की हेल्प ले रहे हैं कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट के लिए, कंपनी फॉर्मेशन के लिए, तो फिर उस सीए को हम उस या किसी एडवोकेट की हेल्प ले रहे हैं या किसी क्लर्क की हेल्प ले रहे हैं, अकाउंटेंट की हेल्प ले रहे हैं, या जो असेसर होते हैं, वैल्यूएट करते हैं, ठीक है, किसी प्रॉपर्टी का मूल्य कितना होगा, ठीक है ना, उसकी हेल्प लेते हैं, तो उन सभी व्यक्तियों को हम कभी भी प्रमोटर नहीं कहेंगे, क्योंकि वो यहाँ पर प्रोफेशनली कार्य कर रहे हैं, किसी प्रकार का रिस्क बियर नहीं कर रहे हैं, उनका खुद का जो है कंपनी है वो स्थापित नहीं कर रहे हैं, वो किसी दूसरे के को हेल्प कर रहे हैं कंपनी की स्थापना में, ठीक है ना। प्रमोटर वह वास्तविक व्यक्ति है जो कंपनी निर्माण से संबंधित सभी प्रकार की जोखिम बियर करता है और कंपनी के जो निर्माण के लिए जो आइडिया है, जो अपने माइंड में डेवलप करता है और उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज है, फिजिकल रिसोर्सेज है, उनको उनकी प्लानिंग करता है, उनको ऑर्गेनाइज करता है, यानी असेंबल करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये डेफिनेशन है जो कंपनी एक्ट के अंदर दी गई है। पहली बार कंपनी एक्ट 2013 में प्रमोटर को डिफाइन किया गया। पहले जो एक्ट थे 1956 उसमें डिफाइन नहीं किया गया था, उसके बाद भी कभी भी डिफाइन नहीं किया गया था। अब देखिए, यहाँ पर हमने ये तो समझ लिया कि प्रमोटर कौन है, लेकिन प्रमोटर का हमने इस जो डेफिनेशन है इसके आधार पर हम उसके नेचर को नहीं समझ सकते, कंपनी में प्रमोटर का रोल क्या है वो हमें समझ में नहीं आया। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी ऑथर का जो डेफिनेशन है या कोई एक्सपर्ट है जिसने कोई प्रमोटर को डिफाइन किया, उसका भी डेफिनेशन समझना पड़ेगा। उसके बाद हमें और क्लियर हो जाएगा कि प्रमोटर का मतलब क्या है। तो आप इसे नोट करें पहले। देखिए, ये जो डेफिनेशन है प्रमोटर का, प्रमोटर के नेचर को समझने के लिए और उसके रोल क्या है कंपनी में उसको समझने के लिए हमें ये डेफिनेशन समझना जरूरी है। अकॉर्डिंग टू गुथमैन एंड डोगल, प्रमोटर इज ए पर्सन हु प्रिपेयर्स द प्लान्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। यानी प्रमोटर कौन है, वह व्यक्ति है जो कंपनी के फॉर्मेशन के लिए जो प्लानिंग करता है, एंड ब्रिंग्स द कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस एज ए आर्टिफिशियल पर्सन, और वह कंपनी को की जो है स्थापना करके
एक आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में पहचान दिलाता है, तो उसे हम प्रमोटर के नाम से जानते हैं। कोई भी व्यक्ति जो कंपनी निर्माण की प्लानिंग करता है और कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में स्थापित करता है, तो उसे हम प्रमोटर कहते हैं। ठीक है ना, ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। और इसके अलावा यदि आप इसके मीनिंग को समझना चाहें कि प्रमोटर क्या है, तो उसको भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ए प्रमोटर इज ए पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्सन हु कंसीव्स द आइडिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज। ठीक है ना, प्रमोटर कोई एक व्यक्ति हो सकता है या व्यक्तियों का समूह हो सकता है। ठीक है ना, जो कंपनी के निर्माण के लिए जो आइडिया कंसीव करते हैं, ठीक है ना, अपने मन में आइडिया डेवलप करते हैं एंड उसके लिए जो भी उसका इनकॉर्पोरेशन करवाते हैं, यानी समामेलन करवाते हैं, और एंड रेज इनिशियल फंड्स और इनिशियल कैपिटल यानी जो प्रारंभिक पूंजी है उसकी व्यवस्था करते हैं। ऑन इट्स गोइंग कंसर्न दे डायरेक्ट the company or give their advices to the company, and if they become the director of the company, then they definitely control the business affair of the company. So मेन जो समझने वाली बात क्या है कि जो प्रमोटर है, प्रमोटर उस व्यक्ति को कहते हैं या उन व्यक्तियों के समूह को कहते हैं कि जो कंपनी के निर्माण के लिए जो अपना आइडिया है दिमाग में डेवलप करते हैं और उसके लिए प्रयास करते हैं और कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में जो है स्थापित करते हैं। तो उम्मीद है आपको कंपनी फॉर्मेशन की जो स्टेप्स है वो ब्रीफ में समझ में आई है। प्रमोशन क्या है वो समझ में आ गया, प्रमोटर्स क्या है ये मीनिंग भी उम्मीद है समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फंक्शंस क्या है प्रमोटर के। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।